ऐसा लग रहा तो पता नहीं कौन सा इतना भारी पहाड़ टूट गया है कि दुनिया पूरी बिखर गई है। आज बहुत दुखद सूचना है दोस्तों, गोरेलाल के भैया की बिटिया खत्म हो गई। आप लोगों ने शादी के ब्लॉग तो देखे हुए हैं, गोरेलाल की भतीजी की शादी थी। अंडा बिटिया की बुआ लगा था, भतीजी पहले ब्याह करे ले रही है, माँ पता नहीं कब लगा अब तो मन में लड्डू फूट रहे, कब सजन मिलेंगे देखने को है। अगले साल शादी हुई थी, इस साल वे खत्म हो गई है। मतलब इतना खराब लग रहा है। 22 तारीख को खत्म हुई थी, एक्सीडेंट हो गया उनको। हम पूरी डिटेल में बता रहे हैं। देखो पूनम थी 26 साल की, उनकी शादी हो गई थी 24 साल में। उनके पापा ने बेचारे ने इतनी मेहनत करी अपनी बिटिया की शादी करवे में। गोरेलाल की भतीजी अकेली थी। गोरेलाल 2 सगे भैया हैं। उनके भैया का आप लोगों ने बहुत कम देखो, वे दिल्ली में काम करत हैं। उनकी अकेली बिटिया थी और 2 लड़का आते गोरेलाल के भैया के। गोरेलाल की 2 बिटियां, 1 लड़का है, छोटो है सबसे लड़का। पूनम खत्म हो गई है और लड़का को नाम प्यारे लाल, घर में सब लोग प्यारे लाल कहा था, वैसे नाम बको अमित है। गो प्यारे लाल लिवाया के जा रहे थे अपनी बहन की दवा लेने। उनके पेट में थोड़ी दिक्कत थी, गांठी पेट में आती, शायद बच्चा अच्छा पेट में आतो। हमें पूरी जानकारी नहीं है कि पेट में बच्चा आतो कि नहीं, तो उन्होंने अपने घरों में नहीं कहा बताओ तो पूनम ने कि हमारे पेट में बच्चा है। वे बस दवा लेने जाती थी इटावा से। उनके पति को काम होता, वे शराब की ठेका बैठो करते, मतलब प्यारे लाल के जीजा बैठे थे ठेका पे और प्यारे लाल कैंटीन पे बैठने लगे थे जो पूनम के भैया आते। और मतलब परिवार अच्छो खासो चल रहा हो, तो सब कोई दिक्कत नहीं थी। प्यारे लाल की तो गोद भर गई थी। आप लोगों ने वीडियो देखो, हम गोद भराई में गए थे। प्यारे लाल तुम तो गुस्सा ठाड़े। प्यारे लाल की गोद भरी गई थी। प्यारे लाल को वैसे कहूँ चोट नहीं आई है, सर में चोट लग गई है, खून जम गया है, ना बेहोश में आ रहे, ना बोल रहे, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने मना कर दी कि अब ये बचिए नहीं, जब तक बाकी सांसें चले माता रानी कृपा कर दो कछु। पूनम तो भैया इतनी बड़ी भक्ति न थी। आप लोग पहले यह वीडियो देख लो। अपने पति के साथ कावर लेके जा रही थी। सोचो गाना ऐसो लगाओ। जब हमने वीडियो देखी थी तब हमने बात बोली थी कि गाना कैसो लगाओ, कि बुआ कावर लेके जा रहे तो अच्छो लगो, हमने लगाए दो। भगवान ने के ऊपर इतना रहम नहीं करो कि ऐसो एक्सीडेंट करो दोस्तों कि आप लोगों ने हम क्या बताएं। वह को पूरा मुंह बिल्कुल पहचाने नहीं आ रहा, तो पूनम को हाईवे में मिल गो। सोचो चपट्टी ऐसी गिरी है, बस ये बाल बचे थे, पूरा मुंह यू खत्म हो गो। तो वे कतरियां बटोरी गई हैं। हम लोगों ने मुंह बिल्कुल नहीं देख पाओ, बस हाथ सांस सब टूट गए थे, कुछ नहीं बचो तो वके शरीर में। पता नहीं प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, ये तो पूरी हमें बात नहीं पता है। शायद जहाँ तक तो प्रेग्नेंट थी पूनम, 1-2 महीना का बच्चा तो पेट में। अब ने सोची हुई है कि 3-4 महीना हो जाए फिर घर में बताइए खुशखबरी तो बता नहीं पाई, 1-2 घर देकर चली गई हैं। मम्मी पापा ऐसे बड़बड़ाए रो रहे। भैया गोरेलाल के भैया को इतना बुरा हाल, सोचो कर्जा से नहीं बन निपट पाए। अगली साल शादी हुई थी, कर्जा लेकर बिटिया की शादी करी थी। हमने भी दिए थे रुपया, हम तो अब रुपया छोड़ दिए दोस्तों, हम तो अब पैसा नहीं लिए। अब क्या करें पैसा लेकर, बाप कर्जा से नहीं निपट पाओ है और बिटिया चली गई है। अगर ऐसा ही जनते तो 1-2 साल और बने रखते, ब्याह ही ना करते। हमें ससुराल की सब चीजें वके सही लगी। पूनम को ससुराल ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक चीज हमें खराब लगती, जो कि थी कि सूट नहीं पहनन दो जात। तो अगर पूनम सूट पहने होती तो शायद वो की मौत ना होती। साड़ी फंस गई मोटरसाइकिल में कि का होगो, आगे स्किन ने कैसे टक्कर मारी। अगर कोई न देखो हाईवे पर टक्कर लगी, उदी मोड़ वही इटावा वाले मोड़ से मुड़ रही थी, ठेका है वही गई, पता नहीं कौन से ठेला वाले ने टक्कर मारी है। अगर कोई न देखो है एक्सीडेंट लाइव तो प्लीज मेरे घर पे आ जाओ, पूरी डिटेल में चीजें बता दो। घर वाले बहुत परेशान है, मतलब पूरे घर की तहस नहस होगी। अगर कोई गाड़ी चलात है तो हम उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहो कि परिवार खत्म हो जाए, तुम्हारी गाड़ी ऐसी चलात हो तुम लोग है। 2 परिवार नाश हो गए हैं, बल्कि 3 परिवार। प्यारे लाल की गोद भर गई, पूनम की तो शादी हो गई थी, बाको पूरा परिवार उजड़ गया है। पूरा घर ऐसा बिलक कर रोए रहो है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो देख लो, हम गए थे पूनम के ससुराल में तब बनाई थी। हाँ बनाए ना, हम वीडियो नहीं बना रहे तो उधर। अब उन सब रो रहे तो कैसा कुछ दुख हो तो बुआ बता देती, हमें क्विंटल नहीं मिली
शादी की फोटो मड़वाए के ले गई थी, मेरे संग की टांग दी है, न टंगी रही है या इन पर। सही बता रहे तो खराब लग रहा हूँ। गई हमें छोड़ के चली गई, अगर इसको डराती तो हमें छोड़ के नहीं जाती। कि चाचा आइए क्या कहिए चाचा, जितनी मेरी 500 रुपया मांगे तो हम दे आए हैं। अकेले छोड़ के चली गई, अब कहूँ नहीं मिली कोई का संभाल भी नहीं पा रहे थे। उन पर गोरेलाल की इतनी बुरी हालत हो रही थी, ऐसा लग रहा तो पता नहीं कौन सा इतना भारी पहाड़ टूट गया है कि दुनिया पूरी बिखर गई है। डॉक्टर ने गोरेलाल के भतीजे को मना कर दी कि इनके शरीर में कुछ नहीं बचो है, माइंड में चोट लगी है तो माइंड पहले ही कहीं खत्म हो चुको, बस बॉडी की सांसें चल रही हैं, माइंड में ऑपरेशन अगर हो जाए तो कुछ हो सकता है। जब कहीं कोई मूवमेंट नहीं करे तो कि ऑपरेशन भी इतनी जल्दी नहीं हुई है, तो सेफई में भर्ती है। भगवान हम तो कहा तुम्हें कोई शक्ति दिखाए दे। अब गोद में आई थी तो हमने वीडियो बनाई, हमने कहा तुम तो दुल्हन ऐसी लग रही, तो इतनी खुश हो रही थी। तुम तो ऐसे लग रही विदा कराने। हम पकाती बुआ अब की दाएं प्यारे लाल की शादी में पिंक कलर को लहंगा पहनी है अच्छो सो। हमने पिंक कलर को लहंगा पहनो तो ना तो भाई अच्छो लग रहा तो पूरे ससुराल में मेरी वीडियो दिखती। सुबेरे अगर 10 बजे वीडियो आज तो खाना पीना छोड़कर सबसे पहले मेरो व्लॉग देखती, अपने कमरा में मेरी फोटो टांग कर रखी। बहुत ज्यादा दिल ते हमें मानत थी वो, फोन में हर जगह फोटो मेरी लगी है, निरी फोटो खींच कर लगी थी। अब 26 जनवरी के आई थी मेरे घर है, 26 जनवरी का वैसे कपड़ा पहने थे तब फोटो खिंचवाए के ले गई थी। अरे हमारे संग अगर कुछ भी दुर्घटना होती सबसे पहले कहती बुआ तो कह दियो रोइयो ना, आज हम रो रहे हैं, दिखाऊ नहीं रो की बुआ रो रही है कि क्या कर रही। कभी गोरेलाल के भैया ने काऊ के संग बुरो नहीं करो, सोचो मुंह तक कभी हमने गाली तक नहीं सुनी। जो गोरेलाल को भतीजो है प्यारे लाल, वो तो इतनो सब लड़का है दोस्तों, कभी पुड़िया तक नहीं खाई, कभी किसी के साथ गलत नजर से नहीं देखो, लड़का इतनो अच्छो है। आप लोग सब दुआ करो अब लड़का की सांसें चल रही हैं सही हो जाए। अगर कोई बाकी घर पर जा तुरंत सबके पाए छुआ मान सम्मान तो बोलत इंसान, और का याद करत यही सब चीजें याद करत। इंसान तो मर कर चलो जाता है, बस अच्छी बातें याद करत हैं जो इंसान से अच्छो होता है। और पूनम के पति बहुत अच्छे हैं, हम तो कहा तो ना भगवान शक्ति दे सहवे की, एक दूसरे से वीडियो कॉल पर जब तक बात नहीं कर लेते खाना नहीं खाते, इतनो मन प्रेम है तो दोनों में। पूनम भी जान छिड़कती अपने पति पर, सोचो बा 1-1 बजे रात तक जगती कि हमारे पति आ जाए तभी खाना खाई है। हमारे वीडियो बनाए की यही उद्देश्य है। बिटिया बाइक पे चलत है, चाहे बहू हो चाहे बिटिया हो, जब बिटिया का अपनी देख सकत सूट पहन कर तो बहू के काय नहीं देख सकत। सूट ऐसी चीज है कि सूट में एक अंग नहीं दिखत है, साड़ी में पेट तब भी दिखत। हम फिर बार बार कहें ये वीडियो बनाए का उद्देश्य मेरा यही है, जितने बड़े बुजुर्ग वीडियो देख रहे हैं सब अपनी अपनी बिटियन बहुअन के सूट पहन दियो। बिटियन का ये पाबंदी कभी ना रखियो तुम साड़ी पहनो सूट ना पहनो। अगर पूनम सूट पहने होती तो शायद वह की जान बच जाती। बाइक में शायद साड़ी उलझ गई थी, इस वजह से वो पट्ट गिर पड़ी और उधर से ठेला आओ ठेला चढ़ाए के चलो गो। बाइक में बैठ रहे साड़ी पहन कर कितनो इंसान संभालिया है, इतनी तेज हवा चलत है, मान लो 50 की स्पीड में चली गाड़ी तो कब लो साड़ी समेटे है, केहू ना केहू से तो घुसा ही जात है। अगर सूट पहने हैं तो अपने सूट से आराम समेट कर बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जींस टॉप में एक बार कह भी सकत कि भैया गांव गली को माहौल नहीं है, सो है जींस टॉप पहन के चल सके, जैसो देश वैसो भेष। लेकिन सूट तो हर जगह के लिए बने हैं भैया, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो चाहे विदेश हो, हर जगह सूट पहन सकत और मान सम्मान से जी सकत। हम बहू बन गए, हमने इतो घूंघट डाल लो। अब आप लोग देख लो हमारे शरीर में एक अंग दिख रहा है, कुछ दिखाई देता है जो सूट नहीं लोग पहनन देते हैं। एक घर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आज पूनम नहीं गई, ऐसी लाखों लड़कियां हैं जिनके ससुराल में सूट नहीं पहनन दो जात। हम हर एक लड़की से कह रहे अपनी ये बेड़ियां तोड़ दो। हम ये नहीं कहते कि साड़ी ना पहनो, हम भी साड़ी पहनत हैं, लेकिन टाइम पर हमसे कोई कह दे कि तुम बाइक पर बैठ कर चली जाओ साड़ी पहन के, हम नहीं जाइए, हम सूट ही पहन कर जाइए, चाहे मेरो ससुराल हो चाहे मेरो मायको हो। हे भगवान पूनम की आत्मा को शांति दियो। देख लो तुम्हारे घर की का दशा होगी, बस तुम जहाँ कहीं होइयो अच्छे से रहियो, खुश रहियो। हम तो कहा तुम जल्दी से गोरेलाल के ही घर जन्म लियो। फिर से गोरेलाल ने 500 रुपया रखे मिट्टी पे, कहा गोरेलाल
तुम हमने 500 रुपया दे बिट्टी, तुम हमारी घरे आइयो ले, हम तुम्हें किराओ दे रहे। गोरेलाल ऐसे रोए रोए के बताया रही चीज है ना, करे जो एकदम फट रहो तो मेरो पूरा ये सर दर्द हो रहा बहुत तेज, ये सब चीजें दर्द होती। अगर हमने को टेंशन ले ले तो ये मेरा पूरा मूड दर्द होने लगा था। गोरेलाल कह रहे थे कल ही करो वीडियो बना के डाल दो, सब लोग हमारे पास फोन कर रहे, तो हमने की डाल दिए वीडियो बना के, काहे परेशान हो रहे। तब बड़ी हिम्मत करके हमने यह वीडियो बनाई है। अभिषेक तो संग में ही है गोरेलाल के, जब से पूनम खत्म हुई है, संडे के दिन खत्म हुई थी। अभिषेक